गणेश जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसे राम सर चापधर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोले हनुमंत लाल की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोलो राम जी सरकार की जय। बोले सीता मैया की जय। आइए वाल्मीकि रामायण में महर्षि नारद जी ने संक्षेप में रामायण की महिमा सुनाई वाल्मीकि जी को। देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया नारद जी का। और पूजन करने के बाद में नारद जी देवलोक में विचरण करते हुए चले गए। उसके पश्चात वो अधिक दूर तक नहीं जा पाए थे। उसी समय तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाटों को कीचड़ से रहित एक मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्यों से कहा। वाल्मीकि ने अपने शिष्य से कहा कि हे भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम ही नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा कि सत्पुरुष का मन होता है, ऐसा ही जल स्वच्छ है यहाँ पर। और उनसे कहा यहीं पर कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दे दो। तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में मैं स्नान करूंगा। वाल्मीकि ने कहा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम संयमी शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर के वे जितेंद्र मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए थोड़ा आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी नर और मादा जोड़े सहित वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे और बड़ा ही मनोहर सुंदर स्वर में कोकिल क्रीड़ा कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा जोड़े को। उसी समय वहां पर एक पापी जो है आ गया। निषाद पापी आ गया जो पक्षियों को मारता था, शिकार करता था। वो शिकारी वहां पर आया और उसने उन दोनों पक्षियों को देखा और अकारण ही उस पक्षी पर बाण छोड़ दिया। और जब बाण छोड़ दिया तो जो नर पक्षी था वो वहीं पर घायल होकर के और फड़फड़ाने लगा, धराशायी हो गया और उसके शरीर से लहू निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। पक्षी खून से लथपथ होकर के गिर पड़ा और चीत्कार करने लगा। और वहीं पर उसकी मादा पत्नी पति की हत्या देख करके क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार करने लगी, बहुत तेज से पंख को फड़फड़ाने लगी
उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पद से वियुक्त होकर के कौंची बड़े क्रोध से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख करके उन धर्मात्मा मुनि को दया आ गई और स्वभाववश करुणा का अनुभव करने लगे मन में कि देखो कितना मनोहर एक क्रौंची पक्षी का जोड़ा था और इसने जो है मार गिराया। तो क्रोध में आकर के ऋषि ने निषाद से कहा, तुझे अब कभी शांति नहीं मिलेगी। ऋषि ने कहा निषाद से, उस चिड़ी मार से कहा कि तुझे अब कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने एक क्रौंच के जोड़े में से उसके जोड़ा ही फोड़ दिया है। एक पक्षी को तूने मार गिराया है, हत्या कर डाली है। और ऐसा कहने के बाद जब वाल्मीकि ने विचार किया तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि ओहो, इस पक्षी के शोक में पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला, क्या कह दिया है। वही सोचते हुए महाज्ञानी परम विद्वान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए। सोचने लगे, एक विचार आया उनके मन में कि शोक से पीड़ित हुए मरे हुए पक्षी को देख करके मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 वर्णों में आबद्ध था। वाल्मीकि जी के मुख से जो वाक्य निकला था वो 4 वर्णों में आबद्ध था। उसके प्रत्येक चरण में बार और बराबर यानी 8 अक्षर है तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशा स्वरूप दोनों होना चाहिए, अन्यथा नहीं। उनकी यह उत्तम बात सुनकर के उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें समर्थन किया भरद्वाज जी ने और कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही है और वास्तविक संभवतः होना भी चाहिए, क्योंकि इनमें 8 अक्षर हैं। जब शिष्य ने कहा तो मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद उन्होंने उस पुण्य तीर्थ स्थल में विधि पूर्वक स्नान किया और विचार किया कि आश्रम की ओर लौटा जाए। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वहां जल से भरा हुआ कलश लेकर के गुरु जी के पीछे पीछे चल दिया। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ मुनि ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। इतने में ही अखिल ब्रह्मांड के सृष्टि के नायक और सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारे। ब्रह्मा जी आ गए। इन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि खड़े होकर और उनको आदर सत्कार से बुलाया और उनको सम्मान पूर्वक आसन दिया और उनको बिठाया। उसके बाद उन्होंने खाद्य पदार्थ, अर्घ, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उसके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा।
भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर के वाल्मीकि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी कि आप भी आसन पर आसीन हो जाएं। इतना सब होने के बाद भी महर्षि वाल्मीकि का मन उस क्रौंची पक्षी के मृत की तरफ ही जाता रहा और उन्होंने जो उससे कहा था चिड़ी मार से, वो शब्द उनके हृदय में अभी भी विद्यमान थे, गूंज रहे थे और उसी के विषय सोचने लगे कि जिसकी बुद्धि बैर भाव से ग्रहण करने में भी लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलप करने वाले कौन पक्षी के प्राण ले लिए। यही बार बार उनके मन में ये चीज आती रही। निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया वाल्मीकि जी ने, और जब दोहराते ही वाल्मीकि जी मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी मुस्कान की जो छटा है, मुखमंडल पर आभा है, वो हम भी समझ रहे हैं, आप जो मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर वो भी हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ छंदबद्ध श्लोक रूप ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं और अन्यथा कोई विचार भी नहीं करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम विद्वान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम को गुप्त या प्रकट वृत्तांत जो भी उनका है, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अगर तुमको नहीं याद है तो वो भी याद आ जाएंगे। तुम वो सब प्रकट करो और श्री राम जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारा